पिछले वर्ष के चौथे क्वार्टर के जो आंकड़े आज आए हैं अर्थव्यवस्था के कि जीडीपी 5.3% से बढ़ी है, ये अत्यंत चिंताजनक है। ये तो स्पष्ट दिख ही रहा था कि धीमापन अर्थव्यवस्था में आया है और उस धीमेपन का कारण है कि न तो इस सरकार में नेतृत्व है, न नीति है और न सरकार की कोई विश्वसनीयता बनी है। पिछले कुछ वर्षों में तो ऐसा लगता है कि जैसे नीति बनाने के विषय में सरकार को लकवा मार गया हो। आज ये जो संकेत आए हैं अर्थव्यवस्था के, ये भी चिंताजनक विषय है कि आने वाले साल में भी ये दिशा आगे बढ़ने वाली है और इस वजह से इस देश के अंदर निवेश कम होगा। रुपया सबसे कमजोर करेंसीज में से एक हो गया है। इस देश के उद्योगपति अपनी पूंजी लेकर बाहर जा रहे हैं निवेश करने। क्या सरकार को अभी भी इसकी चिंता नहीं है? आवश्यक है कि पहले कांग्रेस पार्टी में एक राय बने, फिर शासक गठबंधन में बने और फिर विपक्ष के साथ हो, लेकिन इसके लिए सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए, जिसकी मुझे शंका दिखती है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समस्त देशवासियों को एक बहुत सफल विरोध आज रहा सरकार की नीतियों के खिलाफ, इसके लिए बधाई देती है। जब तेल की इस प्रकार से कीमत बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उसका असर हर वस्तु के ऊपर होगा। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर यह 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे दान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं, सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे। अन्यथा इस प्रकार के विरोध इस देश में होते रहेंगे। Well, we compliment the people of India for supporting a very successful Bandh in the country today. It's a protest against the policy of the UPA, which has put a huge burden on the average man in terms of raising the petrol prices by 7 rupees. This is going to have a cascading effect on almost every section of commodities which consumers are going to buy. And this is going to put the inflation upwards. With the economy on a slowdown direction, if this goes up, this is going to have a huge adverse impact. The government must take the message of this protest and must consider rationalizing taxes on petrol and other oil products so that the prices itself could be brought down.